नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2019 का आगाज हो चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। अब सभी पार्टियों समेत पूरा देश चुनावी मोड में आ गया है। अब विपक्ष पिछले 5 साल का जवाब मांगेगा और सरकार पिछले 5 साल क्या किया इसका जवाब देगी। वो तमाम लोग इस बात को जांचेंगे कि आखिर सरकार ने क्या किया है और अगर इस बार फिर हम मोदी को वोट देते हैं तो वो आगे और क्या करेंगे। तो चलिए आज हम रेलवे के बारे में बता रहे हैं कि आखिर पिछले 5 साल रेलवे में हुआ क्या और रेलवे ने किया क्या। अगर पिछले 5 साल की समीक्षा करें तो पता चलता है कि रेलवे के ये 5 साल कुछ खट्टा तो कुछ मीठा रहा। रेलवे के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। रेलवे उन चुनौतियों को बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया और उस पर विजय पाई। एक बार रेलवे के बारे में बात करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर भारतीय रेलवे पर उसकी उपलब्धियों के लिए कोई टैग लगाने की कोशिश की जाए तो ये शायद गलत होगा। ओवरऑल अगर पिछले 5 साल की समीक्षा की जाए तो कुछ बातें कॉमन रही, जैसे ट्रेन में देरी, खराब भोजन, केटरर द्वारा अधिक पैसा लेना जैसे यात्रियों की शिकायतें हमेशा से रही हैं। लेकिन इसके अलावा भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन, सबसे लंबा पुल चालू करना, पहली बार डीजल से चलने वाले इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलना, पहला परिवहन विश्वविद्यालय बनाना, पहली एयर कंडीशन्ड लोकल ट्रेन और पिछले 3 दशकों में पहली बार सबसे कम दुर्घटना जैसी अच्छी चीजें भी रेलवे के खाते में आई हैं। लेकिन हम रेलवे के कुछ अलग करने पर बात करने जा रहे हैं, वो है रेलवे का विस्तारीकरण। अगर मोदी सरकार की माने तो भारतीय रेलवे ने 2018 तक यानी कि पिछले 4 साल 3 महीने में 2574 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई है। हम ये भी बता दें कि ये बातें रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कही है। झारखंड और कर्नाटक में बिछाई गई नई रेल लाइनें। झारखंड में 240 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई, कर्नाटक में 235 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई, मध्य प्रदेश में 262 किलोमीटर, बिहार में 229 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई, आंध्र प्रदेश में 221 किलोमीटर का जाल बिछा, पूर्वोत्तर में रिकॉर्ड कायम करते हुए 178 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई। ये सभी बातें रेल राज्य मंत्री ने राज्यसभा में किसी प्रश्न के जवाब में दिया। रेल राज्य मंत्री ने आगे बताया कि तेलंगाना में 186 किलोमीटर, हरियाणा में 160 किलोमीटर, ओडिशा में 118 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 86 किलोमीटर, राजस्थान में 73 किलोमीटर। रेल राज्य मंत्री गोहेन ने ये सभी बातें राज्यसभा में कही। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब में भी नई रेल लाइनों का जाल बिछाया गया है। रेल राज्य मंत्री गोहेन ने यह भी कहा कि इस समय सरकार 180 नई रेल लाइन परियोजना पर काम शुरू होना है। इन परियोजनाओं के लिए कार्य योजना मंजूरी और कार्य शुरू होने के विभिन्न चरणों में है, जिनमें 3,56,120.17 करोड़ रुपए की लागत से 19,644.8 किलोमीटर लाइनें बिछाई जानी हैं। हम यहाँ ये भी बता दें कि भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यही नहीं, भारतीय रेल एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 130 सालों से भी अधिक समय तक रेल भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है और आगे भी रहेगा। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसके 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। रेलवे देश की धड़कन है और रेलवे भारत की प्राणवायु है। रेलवे के बगैर भारत का विकास संभव नहीं है। रेलवे रोजाना गरीब, अमीर और न जाने कितने गम खुशियां लेकर चलता है। रेलवे ने पिछले 5 सालों में विकास का भी कीर्तिमान हासिल किया है। थोड़ी देर पहले ही कानपुर और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स यहां के यातायात, बिजली व्यवस्था, नए उद्यमों, गंगा जी की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, गरीबों को अपने पक्के घर देने जैसी अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण
और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है। विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, कानपुर उद्योगों का शहर है और उद्योगों के लिए अच्छी बिजली, इसकी व्यवस्था ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप सभी को भली भांति पता है कि पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी। अब योगी जी की सरकार ने जिस तरह बिजली पर काम किया है, उसने यहां के लोगों और उद्यमियों को पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। बिजली को लेकर कैसे राजनीति की गई, इसका उदाहरण पनकी विद्युत परियोजना है। इस परियोजना में एक यूनिट 52 साल पहले लगी थी और दूसरी यूनिट लगी थी 43 साल पहले, 43 इयर्स के पहले। इतने वर्षों तक काम करते करते मशीनें भी हांफने लगती है और इसका नतीजा ये हुआ कि एक यूनिट बिजली 10 रुपये की पड़ रही थी और कोयला भी ज्यादा खा रही थी। इसी स्थिति को बदला जाना जरूरी था। साथियों, आज से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पनकी विद्युत परियोजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे जो बिजली बनेगी वो आधे से भी कम कीमत में उपलब्ध हो पाएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। और मेरे कानपुर के भाइयों बहनों, हमारे काम को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है। लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है।
अरे स्वार्थ की राजनीति के कारण, मोदी विरोध के कारण हमारे राजनीतिक विरोधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका लाभ आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। साथियों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के दुश्मन इसका फायदा न उठाए, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है।